हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में, ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर 4 में हम एक्सरसाइज 5.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ और करेंगे। चलें, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 पार्ट हैं, तो चारों में से पहला पार्ट देखें, तीसरे का पहला पार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप नीचे एपी दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो पहला क्या दिया है? पहला एपी पहला दिया है यहाँ पे 3,1, फिर ये -1 और ये -3 और ये कॉमा करके डॉट डॉट है ना, एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो यही 3। अब चूंकि ये एपी पहले से है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, तो ए बोल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3, है ना पहला। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कोई भी टर्म, एनी टर्म एंड इस प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आएगा उसका वही कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। कोई भी टर्म और उसके पीछे वाला टर्म का डिफरेंस। तो मान लीजिए यहाँ पे सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 1 - 3 क्या आएगा? 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 आएगा, -2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, है ना। आप चाहे यहाँ भी निकाल सकते हैं -1, फिर ये माइनस फिर 1, तो फिर तभी -2 आएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई भी दो टर्म ले लीजिए, है ना, बाद वाले में से उसके पीछे वाला घटा दीजिए। जैसे आपने ले लिया -3, ये वाला ले लिया, तो फिर आप माइनस लगाए, फिर उसके पीछे, इसके पीछे कौन है? -1, तो ब्रैकेट में -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस माइनस +1 तो आएगा -2। ओके, तो कोई भी टर्म आप ले लें और उसके पिछले पिछले वाले टर्म को जब घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे के दूसरे पार्ट पे। तीसरे का दूसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरे का दूसरा पार्ट दिया क्या है? -5, -1, 3 और 7, और फिर ये ऐसे चलता जा रहा है ना, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपका? फर्स्ट टर्म ये तो सबसे आसान है, फर्स्ट टर्म आपका -5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस जिसको डी से लिखते हैं वो क्या है? कोई भी टर्म, मान लीजिए सेकंड टर्म लिया तो उसके पिछले वाला टर्म ना, तो यहाँ पे ले लिया -1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? -5, ये क्या आ जाएगा? -1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +5 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, ऐसे हो गया। अगर आप चाहें तो 7 -3 लिख दें तब भी 4 आएगा। ओके, तो ये हो गया तीसरे के दूसरे का कॉमन डिफरेंस। अब आते हैं तीसरे के तीसरे पे। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है? एपी तीसरे का तीसरे में 1/3, 5/3, 9/3 और ऐसे ही 13/3 है, और फिर ऐसे एंड सो ऑन। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू पहला ही हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5/3 सेकेंड टर्म माइनस 1/3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 ये हो गया 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 5 - 1, तो आपका आएगा 4/3, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 4/3। ओके, अब लास्ट पार्ट देखें इसका, तीसरे का चौथा पार्ट। तीसरे का चौथा पार्ट क्या है? एपी 0.6, 1.7, 2.8, 2.8 और फिर आपका 3.9, 3.9 और ये एंड सो ऑन चलता जा रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा?
फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1.1 आएगा ना, 1.1। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे देख लें, अब हमने चारों पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको चेक करके बताना है कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है ना। तो डिफरेंस, अगर किसी भी दो टर्म का डिफरेंस तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो, है ना, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस हो अगर वो सेम है तो एपी होगा। तो कह रहा है अगर एपी है तो इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो उनका कॉमन डिफरेंस बता दें, अगर एपी है तब बताएं, अगर एपी नहीं है तो कुछ नहीं बताना है। तो अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बता दें और उसके आगे के 3 टर्म लिख दें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला देखते हैं, चौथे का पहला पार्ट। चौथे का पहला पार्ट कह रहा है कि 2, 4, 8 एंड 16। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, और ये फिर एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि एपी है कि नहीं है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। तो हमने कहा a2 माइनस a1। a2 कितना है 4, माइनस a1 कितना है 2। कितना आएगा आपका? 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकाल लो आप। भाई ये हमेशा याद रखें, a1 मतलब पहला टर्म, a2 मतलब दूसरा टर्म, a3 मतलब तीसरा टर्म। तो यहाँ ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना। तो a3 माइनस a2 मतलब तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तो 8 माइनस 4 कितना आया? 4 आया। तो अब हम देख पा रहे हैं यहीं पे ही बराबर है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, दैट इज difference between any two consecutive है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, सेम नहीं है, हैंस इट इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी नहीं है। तो पहले का आपका आंसर ये हो गया कि पहला जो है वो एपी नहीं है। तो ये मैंने 2 टर्म का दिखा दिया, 3 टर्म निकाल के, है ना। इन जनरल भी अगर देखेंगे तो बराबर नहीं आएगा। इन जनरल लिखने का मतलब होता है कि ऐसे ए के प्लस 1 माइनस ए के, इसका मतलब होता है कोई भी आगे वाला टर्म और उसके पीछे वाले टर्म का डिफरेंस जो है ना, वो सेम नहीं है ना, नॉट सेम फॉर ऑल के, है ना। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया लैंग्वेज में यहाँ पे। तो ये आप चौथे का पहला देख लें, फिर हम चलेंगे चौथे के दूसरे पार्ट पे। चलिए चलते हैं चौथे के दूसरे पार्ट पे। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो चेक करना पहले एपी है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 मीन्स ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। तो 5/2 माइनस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5/2 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2 आएगा। ओके, ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 माइनस a2। तो ये a3 है, a3 आपका 3 है और a2 आपका 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 आएगा। ऐसे ही a4 माइनस a3 निकालेंगे, चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, 7/2 माइनस 3 करेंगे तो 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1/2 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं सभी में सेम आ रहा। तो मैंने कहा कि थोड़ा नीचे लिखेंगे, इट इज क्लियर। आप यहीं पे लिखेंगे, हम थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि बार बार इस लैंग्वेज को लिखना ना पड़े, है ना, इसलिए हम थोड़ा नीचे लिखेंगे ये वाला लैंग्वेज। इट इज क्लियर, इट इज
क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same. Hence it is an AP. तो ये एक AP है. ओके, ये बात हो गई. ये बीच में गैप नहीं है, आप इसके नीचे सटा के लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म आर क्या क्या होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि अगर एपी है तो उसका नेक्स्ट थ्री टर्म भी लिखिए. तो 7/2 के आगे का 3 टर्म लिखना है. तो कॉमन डिफरेंस कितना है ये भी पहले हम निकाल लें, है ना. नेक्स्ट थ्री टर्म लिखने के पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें. तो अगर ये एपी है तो क्वेश्चन ने कहा था एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखें. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो डी से लिखते हैं. ये क्या आएगा, तो ये डिफरेंस 1/2 आ रहा है, वही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया. तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या होगा, 7/2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 7/2 के आगे का टर्म आ जाएगा. जब 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 1 8/2 मतलब 4. नेक्स्ट टर्म आएगा 4. फिर 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 आ जाएगा. फिर 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 10/2 मतलब 5 आ जाएगा. तो ये आपके नेक्स्ट थ्री टर्म हो गए. कौन कौन से टर्म हो गए नेक्स्ट थ्री टर्म, 4 9/2 एंड 5. तो ये आपका हो गया आंसर. ठीक है, और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस. तो इसको देख लें. फिर हम आते हैं चौथे के तीसरे पार्ट पे. चलिए चलते हैं चौथे के तीसरे पार्ट पे. क्या कह रहा है, ये दिया हुआ एपी मतलब दिया हुआ ये एक प्रकार का सीक्वेंस है, तो चेक करना एपी है कि नहीं है. तो फिर हम वही काम करेंगे, A2 माइनस A1. ठीक है, A2 क्या है -3.2, फिर माइनस लगाएंगे. A1 क्या है माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2. इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 माइनस प्लस 1.2. तो 3/3.2 में से 1.2 घट जाएगा तो कितना आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, है ना. और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा. तो ये आ जाएगा आपका -2. ओके, हाँ -2. उसके बाद A3 माइनस A2 निकालो आप. A3 माइनस A2 ये है -5.2 माइनस A2 क्या है माइनस में 3/3.2 माइनस 5.2 माइनस प्लस 3.2. तो क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा, है ना. माइनस में 2 आएगा. ओके, माइनस में 2 आएगा. तो ये आ जाएगा -2. ऐसे ही अगर हम निकालें तो A4 माइनस A3. तो A4 कितना है 1 2 3 4 माइनस 7.2 माइनस में 5.2 माइनस 7.2 माइनस प्लस 5.2. तो ये फिर आएगा -2. ओके, तो इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term इज सेम, हेंस इट इज एन एपी. तो एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका -2 है. ओके, तो नेक्स्ट थ्री टर्म आर क्या क्या होंगे भाई, -7.2 है. इसमें आप जब -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7 के बाद -9.2 -9 फिर -2 फिर -11.2 फिर -2 जोड़ेंगे 11 में तो -13.2. ये आपके 3 नेक्स्ट टर्म हो जाएंगे ना. ओके, तो देख लें इसको यहाँ तक. फिर चलते हैं चौथे पार्ट पे. चलिए चलते हैं चौथे के चौथे पार्ट पे. चौथे का चौथा पार्ट क्या है, -10. उसके बाद लिखा है -6, फिर कॉमा के बाद -6 के बाद -2 फिर 2 ऐसे एंड सो ऑन. ओके, तो फिर आप देख लें यहाँ पे A2 माइनस A1. A2 कितना है -6 माइनस ब्रैकेट में -10. यह आएगा आपका -6 प्लस 10. यह आ जाएगा आपका 4. ओके, ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल लें आप. तो A3 -2 माइनस
A2 है -6, तो ब्रैकेट पे पहले माइनस वाला लगाया, फिर माइनस में ये ब्रैकेट वाला -6, -2 + 6 क्या आया 4 आया। ऐसे A4 - A3 निकालेंगे तो क्या आएगा, A4 कितना है 2, -2 2, फिर -2 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये A4 कितना है 2 है ना, A1 A2 A3 A4 2 है, 2 -2 ये हो जाएगा 2 प्लस +2 तो हो जाएगा 4। तो हम देख पा रहे हैं कि सब सेम आ रहा है, तो ये इस बार कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा। ओके 4 आएगा ना। तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म आर क्या होंगे बताओ, 4 जोड़ दो इसमें, जो लास्ट टर्म उसमें 4 जोड़ो, तो 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो ये 14 आएगा। तो ये आपके आंसर होगा ना नेक्स्ट 3 टर्म। चलिए चलते हैं चौथे के 5वें पार्ट पे, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम निकालेंगे A2 - A1, A2 क्या है 3 + √2 माइनस ये A1 क्या है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + √2 में से 3 जाएगा तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास केवल √2 बचेगा। ऐसे ही A3 - A2 निकालें, A3 कितना है, A3 है 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है 3 + √2, ब्रैकेट में लिखें क्योंकि दो टर्म है, तो सिंगल टर्म था तो ब्रैकेट के लिख दिया, यहाँ दो टर्म है तो ये A3 कितना है 3 + 2 √2, A2 कितना है 3 + √2, 3 + √2 को ब्रैकेट में लिखा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 √2 -3 और ये -√2 हो जाएगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों प्लस का दोनों माइनस जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, अब 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो फिर √2 आएगा। ऐसे ही आगे होगा ना। तो इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम एंड इट इज एन AP, और इसका जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस वो आएगा √2। तो ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे इसके आगे, नेक्स्ट 3 टर्म आर, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, अब 3 + 3 √2 है, एक √2 और आ जाएगा, तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, कामा 3 + 5 √2 हो जाएगा, एक √2 जुड़ता जाएगा और 3 + 6 √2 हो जाएगा। तो ये आपका 5वें का आंसर हो गया ना। देख लें इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं चौथे के 6वें पार्ट पे। तो ऐसे यहाँ पे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A2 - A1 करें यहाँ पे तो क्या आएगा, A2 कितना है 0.22 में से 0.2 घटाएं तो कितना आएगा, क्या घटाना जानते हैं, 0.22 में से 0.2 घटाना है 0.2, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बढ़ा सकते हैं ना, 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये आएगा आपका 0.02। ओके ऐसे ही A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 कौन है, ये A1 A2 A3 0.222 है ना, -0.22, तो क्या आएगा 0.0002 आएगा, और क्या ऐसे यहाँ वाले 3 बार है 2 और यहाँ पे 2 बार 2 है ना, ऐसे 2 बार 3 बार 2 2 बार 2 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये दोनों ये सब 0 हो जाएंगे, 0.002 ऐसे इतना हो गया। तो यहीं पे सेम नहीं है, मैंने कहा कि इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्या इट इज क्लियर, A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, उसके बाद हो जाएगा दैट इज, है ना, इसके बाद आप लिखेंगे दैट इज, यहाँ से दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब ये बराबर नहीं है तो मैंने कहा दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ये मतलब नहीं है ना, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट
एन ए पी, ये आपका ए पी, नहीं तो ये आपका होगा आंसर। ओके, तो आप यहाँ तक देख लें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं चौथे के 7वें पार्ट पे। क्या लिखा है? 0 -4 -8 -12। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से a2 -a1 क्या होगा भाई? a2 -4 है, माइनस a1 कितना है? 0 लिख दिया तो -4 ही आया। ओके, a3 -a2 क्या होगा? a3 होगा आपका -8 माइनस a2 कितना है? -4 है, तो -4 को ब्रैकेट में लिखा, -8 +4 किया जाएगा आपका, फिर -4। ऐसे ही a4 -a3 क्या होगा? -12 -a3 कितना है? -8 है, तो हो जाएगा -12 +8 किया जाएगा आपका, फिर से -4। ओके, तो हमने कहा कि इट इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, hence it is an AP, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो therefore कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से लिखते हैं, ये कितना आएगा? -4 आएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा? नेक्स्ट 3 टर्म आर -4 जोड़ते जाएगी, तो -12 है, तो -4 जोड़ेंगे तो -12 4 -16, फिर -20 -24। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया चौथे का 7वां पार्ट। देख लें इसको। चलिए चलते हैं चौथे के 8वें पार्ट पे। तो ये आपका दिया हुआ -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ फिर वही काम करेंगे, a2 -a1 निकालेंगे, -1/2 a2, फिर -a1 भी -1/2 है, तो ये ब्रैकेट भी -1/2 लिखेंगे। पहले a2 उतारेंगे, फिर ये वाला माइनस उतारेंगे, फिर a1 का मान खुद -1/2 तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो -1/2 +1/2 तो ये आएगा 0। ऐसे ही a3 -a2 करेंगे, -1/2 a3 सब 1/2 है, फिर -1/2 ये भी आएगा, -1/2 +1/2, फिर 0 आएगा। तो इट इज क्लियर, डिफरेंस ऑफ बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। और नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा? नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे भाई? जब 0 है तो 0 जोड़ेंगे वही आएगा, -1/2 -1/2 ही होंगे नेक्स्ट 3 टर्म भी। ओके, देख लें इसको। चलिए चलते हैं चौथे के 9वें पे। तो ये आपका दिया हुआ है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर a2 -a1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। a3 -a2 कीजिए, a3 कितना है? 9, a2 कितना है? 3, तो 9 - 3 कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहीं पे बराबर नहीं है, मैंने कहा कि इट इज क्लियर, a2 -a1 बराबर नहीं है a3 -a2 के, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is not same, अगर सेम नहीं है तो hence it is not an AP। तो ये AP नहीं होगा। तो अगर AP नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म तो लिखना ही नहीं है। ओके, देख ले इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं चौथे के 10वें पार्ट पे। ये दिया हुआ है आपका, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो a2 -a1 कीजिए तो क्या आएगा? a2 -a1, तो a2 कितना है? 2a -a, क्या आएगा? 2a में से 1a जाएगा तो 1a आएगा। ऐसे a3 -a2 क्या आएगा? 3a -2a, ये फिर a आएगा। a4 -a3 क्या आएगा? a4 तो ये 4a -3a, तो फिर से a आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, hence it is an AP। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a होगा।
नेक्स्ट थ्री टर्म क्या होगा, 5a 6a 7a, है ना यही। तो हमने कहा यहाँ पे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, hence it is an AP। therefore कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से लिखते हैं वो हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट थ्री टर्म आर क्या हो जाएगा इसके आगे, 4a में एक जोड़ेंगे 5a 6a 7a। इस प्रकार आपका ये चौथे का 10वां पार्ट हो गया। चलिए चलते हैं चौथे के 11वें पार्ट पे। ये a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है एंड सो ऑन। a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है, यहाँ a स्क्वायर है और a1 कितना है, a है। तो अगर दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 1। ओके, अब a3 माइनस a2 कीजिए, a3 माइनस a2, a3 कितना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर भाई a3 a क्यूब a2 a स्क्वायर, दोनों क्या कॉमन, a स्क्वायर कॉमन है तो क्या आएगा a माइनस 1। तो अब देख पा रहे हैं दोनों सेम नहीं है, a माइनस वन तो सेम है बट यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है। मैंने कहा इट इज क्लियर, मैंने कहा इट इज क्लियर। थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, आप यहाँ पर तुरंत लाइन में लिखेंगे, हम थोड़ा नीचे लिखेंगे। इट इज क्लियर a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, है ना। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम। ओके, अगर सेम नहीं है तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो ये आपका एपी नहीं बनाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया चौथे का 11वां पार्ट। देख लें इसको। तो आपके सामने अब चौथे का 12वां पार्ट है, √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सॉल्व करना है आपको। a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 माइनस a1 कितना है √2। ओके, √8 को ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं √4, 4 इंटू 2 और ये √2 ऐसा पड़ा रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 का √2 पड़ा रहेगा और माइनस में √2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 √2 में से √2 गया तो √2 आएगा। तो ये a2 माइनस a1 कितना है √2। ओके, ऐसे ही आप निकाल लीजिए a3 माइनस a2, a3 कितना है √18 माइनस a2 कितना है √8। ओके, 18 को ले सकते हैं आप √9 इंटू 2 माइनस √8 को ले सकते हैं 4 इंटू 2। ऐसा तो नहीं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो 9 का हो जाएगा 3, ये √2 पड़ा रहेगा, 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट और ये √2 पड़ा रहेगा, तो 3 √2 में से एक √2 जाएगा तो फिर से √2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे a4 माइनस अगर a3 करेंगे तो क्या आएगा, √32 माइनस √18, √32 को सकते हैं 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 माइनस 18 को सकते हैं 9 इंटू 2, 16 का हो जाएगा 4, 4 √2 माइनस 9 का 3 √2, तो 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो क्या आएगा √2। तो हमने कहा यहाँ से इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्या क्लियर है कि इट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम, हेंस इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है। ओके, तो अगर ये एपी है तो इट इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और क्या √2 हो जाएगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आपका है √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म आर क्या होगा, आप देखें यहाँ पे √32 है, तो √32 का क्या मतलब है, √32 का मतलब है यहाँ √32 है तो ये अंडर √16 16 का 4 तो 4 √2, तो √32 को हम 4 √2 लिख सकते हैं ना, 4 √2। भाई √32 का मतलब होता है 4 √2 और √2 कॉमन डिफरेंस है, तो जब इसमें एक √2 और जुड़ेगा तो 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 5 √2, तो हो जाएगा 5 √2। ओके, फिर हो जाएगा 6 √2, एक एक √2 जुड़ता जाएगा, फिर 7 √2 ये हो जाएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ORR नेक्स्ट 3 टर्म एक √32 मतलब क्या 32 मतलब क्या 4 √2, तो 4 √2 में एक √2 जोड़ेंगे 5 √2, फिर एक √2 जोड़ेंगे तो 6 √2, फिर एक √2 जोड़ेंगे 7 √2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं ऐसे में लिखना चाहते हैं तो ORR नेक्स्ट 3 टर्म R पहले आप ये लिख लें, ये जब 5 √2 के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखने मेरी बात समझे, जब ऐसे लिखा था मान लीजिए ऐसे लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो 5 जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा 5 √2, तो जब रूट के बाहर जाता है तो ये 2 पावर हट जाता है, लेकिन जब ये रूट के अंदर आएगा तो ये स्क्वायर लग जाएगा, 2 × 5 का स्क्वायर, रूट के बाहर जाएगा तो पावर हट जाएगा, रूट के अंदर आएगा तो पावर लग जाएगा। तो जब 5 रूट के अंदर जाएगा 2 के अंदर तो पावर लग जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50, तो एक हो जाएगा 50 अंडर 50, 6 का स्क्वायर 36 36 दूनी 72, 7 का स्क्वायर अंदर जाएगा 49 49 दूनी 98 98, तो ये आपके आंसर हो गए। तो या तो ये आंसर लिख लीजिए या तो ये आंसर लिख लीजिए। ओके, चलो देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, मतलब चौथे का 13वां पार्ट। A2 माइनस A1 क्या होगा, ये √6 है, √6 माइनस √3, √6 को लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3 2 × 3 है ना, √2 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 ऐसे, और माइनस √3 पड़ा रहेगा, बहुत हो जाएगा तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो √2 अलग हो जाएगा, √3 अलग हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, बहुत होगा तो आप √3 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा √2 - 1। ओके, यहाँ से आप फिर इसको करेंगे A3 माइनस A2, √9 माइनस √12, √9 का मतलब हो जाएगा 3 और 12 का मतलब 4 × 12, 4 × 3, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 का स्क्वायर √2 2 √3, तो कहाँ दोनों बराबर हैं, ये कहाँ √3 और इंटू √2 - 1 है, ये यहाँ पे 3 माइनस 2 √3 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, हेंस दैट इज डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term is not same, hence it is not an AP, इसलिए क्या है AP नहीं है। ओके, चलिए तो इसको आप देख रहे हैं यहाँ तक। चलिए चलते हैं 14 नंबर पे, ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे लिखा हुआ है, तो आप A2 माइनस A1 करें, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। A3 माइनस A2 करें, A3 कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 16 आएगा है ना, तो दोनों बराबर नहीं है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे बराबर नहीं तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है। ओके, चलिए तो ये 15 क्वेश्चन है, चौथे का 5वां पार्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप लगाएंगे, ये होमवर्क है। ओके,
तो ये देखना है वो AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, वही करना है। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 25 माइनस 1 ना, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ऐसे निकाल लेंगे। अगर सब बराबर है तो AP होगा, और AP होगा तो आगे आगे का टर्म लिखना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपने लगाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको लगाऊंगा। ओके।